डाइनाइट्रोबेंजीन के तीनों आइसोमर्स को हम देखने के बाद अब मैं आपको बात बता रही हूँ नाइट्रोटोलुइन्स की। क्या चेंजेस है बच्चों यहाँ पर? सिंपली एक CH3 समूह मीन्स मिथाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है और इसका नाम बिल्कुल चेंज हो गया है। क्या कह रहे हैं हम इसको? नाइट्रोटोलुइन। तो 3 आइसोमर्स दैट इज ऑर्थो, मेटा एंड पैरा ऑफ नाइट्रोटोलुइन्स आर पॉसिबल। सेम ऐसा है जैसा हमने अभी देखा है। तो ऑर्थो पोजीशन पर तो नाइट्रो है, उसके रिस्पेक्ट में यहाँ पर हम देख रहे हैं CH3 समूह लगा हुआ है। मेटा पोजीशन आ गई है NO2 की और पैरा नाइट्रो में पैरा पोजीशन पर है। ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोटोलुइन्स कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली बाय नाइट्रेशन ऑफ टोलुइन बिकॉज मिथाइल ग्रुप इन टोलुइन एक्टिवेट्स द बेंजीन रिंग ड्यू टू पॉजिटिव आई इफेक्ट एंड हाइपर कॉन्जुगेशन। अब ये सारा जो लाइन अभी हमने देखी या पढ़ी है उसका बेसिक कंसेप्ट आप फर्स्ट में पढ़ चुके हो। क्या कहना चाह रहा है ये? CH3 समूह जब भी हम देख रहे हैं लगा हुआ है बेंजीन रिंग में, तो उसकी जो टेंडेंसी है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीज करने की, या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कहलाता है प्लस आई प्रभाव वाला, और उसकी वजह से बेंजीन वलय को एक्टिवेट करता है और यहाँ पर अति संयुग्मन हाइपर कॉन्जुगेशन भी पाया जाएगा। और इसी वजह से ऑर्थो और पैरानाइट्रोटोलुइन जो है वो आसानी से टोलुइन के नाइट्रीकरण से हम बना सकते हैं। कैसे देखते हैं हम इसमें। टोलुइन हमने लिया और नाइट्रेशन जब करवा रहे हैं तो दोबारा से वही यहाँ पर रिएक्शन कंडीशन हमारे सामने होगी। सांद्र अम्ल कौन कौन से हैं? एक तो हम कह रहे हैं सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है यहाँ पर नाइट्रिक एसिड। इन दोनों की उपस्थिति में जब नाइट्रीकरण होगा तो दो प्रोडक्ट हमको मिलेंगे, दैट इज ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन जो 70% मीन्स मेजर प्रोडक्ट बनेगा, और माइनर प्रोडक्ट बनता है पैरा नाइट्रोटोलुइन 30%। These isomers can be separated by fractional distillation under reduced pressure. Ortho isomer distills first at 220 degree centigrade followed by para isomers at 230 degree 8 centigrade. तो ऑर्थो समावयवी जो है जिसका यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट हम क्या कह रहे हैं, कम है कंपैरेटिवली पैरा से, वो पहले यहाँ पर डिस्टिलेट होगा, उसके बाद हमें पैरा समावयवी प्राप्त होता है। टू गेट बेटर यील्ड ऑफ ऑर्थो, दैट इज हम 90% तक हम इसको कैसे करें? तो ये जो नाइट्रेशन हम करवा रहे हैं टोलुइन का, इट कैन बी कैरिड आउट विथ एसिटल नाइट्राइट। यदि हम सिंपली सल्फ्यूरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में नाइट्रेशन न करवा करके एसिटाइल नाइट्रेट ले लें तो ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन की जो यील्ड है या उसकी जो परसेंटेज है हमें प्रोडक्ट की, वो 90% तक हमको मिल जाती है। मेटा नाइट्रोटोलुइन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस डायरेक्ट मेथड। क्यों नहीं कम कर सकते हैं? ड्यू टू ऑर्थो एंड पैराडाइटिंग एंड एक्टिवेटिंग इफेक्ट ऑफ CH3 ग्रुप, मेटा नाइट्रोटोलुइन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम पैरानाइट्रोटोलुइन बाय फॉलोइंग इनडायरेक्ट मेथड। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम इसको इनडायरेक्ट मेथड से हम बना सकते हैं मेटा आइसोमर्स को। कैसे? पैरानाइट्रोटोलुइन हमने लिया और किसी धातु और HCl की उपस्थिति में अपचय जब करवाते हैं तो ये बनेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर NO2 समूह जो है वो अपचयित होकर के NH2 में कन्वर्ट होगा और इसे हम कहते हैं पैराटोलुइडीन। एसिटिक एनहाइड्राइड जब अभिक्रिया होती है तो NH2 समूह अब यहाँ पर कन्वर्ट होगा एनिलाइड में, और उसके बाद जब हम फर्दर नाइट्रीकरण करवाएंगे तो NO2 समूह यहाँ पर एंटर होता है मेटा पर, और अब चूंकि हमें मेटा पोजीशन पे NO2 चाहिए और कोई समूह नहीं चाहिए, तो यहाँ पर दो स्टेप और इन्वॉल्व होगी। कौन कौन सी है? जल अपघटन हम करवाएंगे तो NH2 में बना, डाइयूटाइजेशन एंड फर्दर रिडक्शन, तो कंप्लीटली हमको मिलता है ये मेटा नाइट्रोटोलुइन। भौतिक गुणधर्म पर हम आते हैं। ऑर्थो और मेटा नाइट्रोटोलुइन बोथ आर लिक्विड्स एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, दैट इज रूम टेम्परेचर पे यहाँ पर लिक्विड है, और नाइट्रोटोलुइन्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। रासायनिक प्रॉपर्टी या हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो टू सब्स्टिट्यूएंट्स आर ग्रुप्स आर प्रेजेंट्स, या हम कह सकते हैं अटैच्ड नहीं है बेंजीन रिंग से, तो नाइट्रो ग्रुप दैट कैन बी रिड्यूस्ड एंड
मिथाइल ग्रुप दैट कैन बी ऑक्सीडाइज। तो नाइट्रो समूह को हम अपचेत कर सकते हैं और CH3 समूह को हम ऑक्सीकृत कर सकते हैं। देयरफॉर नाइट्रोटोलुइंस ऑन रिडक्शन फ्रॉम करस्पॉन्डिंग नाइट्रोटोलुइडीन। तो यहाँ पर जब अपचेत करेंगे, तीनों आइसोमर्स को कॉमन ले लिया है और या तो हम ऑर्थो लें, मेटा लें एंड पैरा लें, और ये इसका एक तरह से मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के रूप में शो हो रहा है ये, और इससे हम बना रहे हैं टोलुइडीन। ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोटोलुइन गिव्स corresponding nitrobenzoic acid. Then orthonitrotoluene show different reactions than meta and para. On heating, orthoisomers with ethanolic sodium hydroxide undergoes internal oxidation and we get orthonitrobenzoic acid. तो ये सारी अभिक्रियाएं हुई यहाँ पर CH3 समूह को ऑक्सीकृत करने की, और NO2 समूह को हम अपचेत कैसे कर रहे हैं। हम उपयोग की बात करते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, रंजकों के निर्माण में हम ये काम आता है काफ़ी, और कई सारे विस्फोटक पदार्थ जो बनते हैं उनके भी निर्माण में ये बहुत ही यूज़फुल है नाइट्रोटोलुइंस। ऑर्थो आइसोमर्स इज़ यूज्ड इन परफ्यूमरी। तो इस तरह से हमने देखा यहाँ पर कैसे ये काम आते हैं। अब हम एक बहुत ही एक्सप्लोजिव मेटल ट्राइनाइट्रोटोलुइन के बारे में पढ़ते हैं। ट्राइनाइट्रोटोलुइन का मतलब क्या हुआ? बेंजीन रिंग में यहाँ पर 3 NO2 समूह उपस्थित है। सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हम इसको बना कैसे रहे हैं। तो टोलुइन को नाइट्रेशन किया, रिएक्शन वही हम जो पढ़ चुके हैं, ऑर्थो और पैरा बन गई। उसके बाद हम सेकंड स्टेप में दोबारा से नाइट्रिक मिश्रण ले रहे हैं और 80 डिग्री सेंटीग्रेड हमने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो ये बनता है 2,4-डाइनाइट्रोटोलुइन, जिसका दोबारा से जब हम नाइट्रीकरण करते हैं तो हमको मिलता है ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ये पीले रंग का क्रिस्टली पदार्थ है जो जल में अविलय है। जब ऑक्सीकरण हम करते हैं अम्लीय पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ में, तो यहाँ पर ट्राइनाइट्रोबेंजोइक एसिड बनता है, विच ऑन डी कार्बोक्सिलेशन यील्ड्स TNB। TNB का फुल फॉर्म क्या हुआ? 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। तीनों ही समूह यहाँ पर NO2 लगे हैं। इट गिव्स एडिशन प्रोडक्ट विथ नैप्थलीन। अब यूज़ की हम बात करें तो TNT, दैट इज कभी शॉर्ट फॉर्म आ गया यहाँ पर कि आप इसको बताओ पूरा क्या होता है, तो आपको ध्यान रखना है TNT मीन्स ट्राइनाइट्रोटोलुइन एंड TNB मतलब ट्राइनाइट्रोबेंजोइक एसिड, या हम कह सकते हैं ट्राइनाइट्रोबेंजीन। Both are used as explosive. TNT is used as an explosive in shells, bomb and torpedoes under the name trotyl, and its mixture with 80% ammonium nitrate is known as explosive amatol. तो काफ़ी explosive है ये। The advantage of amatol is then explosion. No carbon is left unburned. It is used as an explosive especially in coal mining. जो कोयले की खदान है जहाँ हम ब्लास्ट करते हैं काफ़ी सारे, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। जबकि ट्राइनाइट्रोटोलुइन जो है इसे हम एमोनल विच कंटेन्स एल्यूमिनियम नाइट्रेट, अब ये परसेंटेज देख रखा है बच्चों आपको, तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में कि यहाँ पर 22% एल्यूमिनियम, 30% TNT एंड 1% चारकोल। तो यही भी अपने को ध्यान रखना है। इट इज़ यूज्ड फॉर आउटडोर प्लास्टिंग वर्क। तो आज हमने ये सारा देखा है, इसे आपको ध्यान से देखना है और एग्ज़ाम में छोटे छोटे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं।